हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहें। ठीक है, मैं लाइफ कोच भोलालाल आप लोगों का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, महाकाल भैरव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर जो नोटिफिकेशन वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइबर हैं, नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। आज मैं डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूं। करंट एनर्जी अपडेट है, डीएम का कन्फेशन। ठीक है, तो देखिए, पहला तो अपडेट है कि मतलब मेजर कर्मा रिलीज है, मेजर कार्मिक रिलीज, ऐसा मैसेज मेरे पास आया है। ठीक है, मतलब जितने बड़े बड़े कर्मा थे, जैसे मान लीजिए मेजर कर्मा रिलीज का मतलब जितना भी डीएम का कर्मा था वो कलेक्टिव में रिलीज हो रहा है और न्यू बिगिनिंग होने वाली है और मैरिज है, शादी है, कमिटमेंट है, इसका पूरी तरह से कलेक्टिव में ये आपका एनर्जी बना हुआ है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी डीएफ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुद पर मेहनत किया है और जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वगैरह में है या फिर किसी भी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम के शिव शक्ति जर्नी में है, तो उन लोगों का परमानेंट रियूनियन होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में उन डीएफ्स के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिन्होंने अपने चक्रास पे काम किया है, बहुत ज़्यादा अपने कॉन्शियसनेस पे काम किया है, अपने सबकॉन्शियस हीलिंग किया है, मिरर वर्क, उसके बाद जितना भी प्रकार का वर्क होता है, ट्रॉमा हीलिंग वगैरह जितना भी किया है, और जो डिवाइन के प्रति पूरी तरह से सरेंडर थे, उनके साथ ये रेजोनेट करेगा। तो जो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके साथ ये वीडियो जब मिलेगा उसी समय से ये रेजोनेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैसेज आपके लिए होगा उतना ही आपको रखना है, जितना मैसेज आपके लिए नहीं होगा आपको वहाँ छोड़ के चले जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेजर कर्मा रिलीज है, बहुत बड़े बड़े जितने भी डीएम के जो कर्मा थे वो रिलीज़ हो गए हैं, सारे कर्मा रिलीज़ हो गए हैं। हर प्रकार के मतलब कर्मा से वो मुक्त हैं, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के ऋण से वो मुक्त हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऋण हो। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि हर प्रकार का ऋण, हर प्रकार के कर्म, हर प्रकार के कर्ज से वो मुक्त हो चुके हैं जो डीएम है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कर्मा जो होता है ना, जो डीएम करते हैं वो सब डीएफ के ही कर्म होते हैं। जब आपका कॉन्शियसनेस में आप आ जाइएगा तो आपको पूरी तरह से यूनिवर्स के द्वारा ये बता दिया जाएगा कि आपका कर्म कहाँ कहाँ जो था वो डीएम किसके किसके साथ क्लियर किए हैं। एक वीडियो में पहले भी मैं इस चीज़ को बताया हूँ, उसको आप लोग जा करके देखिएगा। जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं सब जो है इनर वर्क का ही काम करते हैं। देखिए, अभी एंजल नंबर पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। 22 तारीख को मेरा बर्थडे है, उसके बाद मैं सुबह में 5 बजे, ठीक है, सुबह में 5 बजे मैं मेडिटेशन का क्लास करवाऊंगा। उसमें इनर वर्क भी ऐड कर दिया हूँ जो कि 1 सप्ताह तक फ्री चलेगा। ठीक है, जो मतलब इनर वर्क का क्लास रहेगा वो क्लास फ्री ही चलेगा। सुबह में जो भी क्लास होगा सुबह का क्लास फ्री ही रहेगा। रात में जो 9 बजे से 10 बजे तक, 10:15 बजे तक जो मेरा लाइव चल रहा है उसी प्रकार से सुबह में भी लाइव चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, ठग बाजारी से बच सकें, ऑथेंटिक जानकारी उनको मिल सके, किसी प्रकार का ट्रैप, किसी प्रकार के डर में वो ना फंसे। ठीक है, जिस प्रकार से एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है उसी प्रकार से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को भी डील करने वो सीखें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा इशू बना दिया जाए इसको। ठीक है, तो आप किस प्रकार से आप अपने ऊपर काम कीजिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक 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 है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए आप। 22 तारीख को बर्थडे है, उसके बाद मैं सुबह में मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट करूँगा, जो कि मैं लाइव में 9 बजे रात में बता दूंगा कि क्लास कब से स्टार्ट होगा। आफ्टर 22 के बाद ही स्टार्ट होगा। समझे? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज करंट एनर्जी अपडेट क्या है। तो मेजर कर्मा रिलीज, जितने भी बड़ा बड़ा कर्म थे, जितने भी बड़ा बड़ा मेजर कर्मा थे, सब रिलीज हो चुका है। अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है पूरी तरह से। परमानेंट रियूनियन के लिए आपके डीएम तैयार हैं। आप लोगों का परमानेंट रियूनियन होगा, मैरिज होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, इस प्रकार का एनर्जी बना हुआ है। ठीक है, ये हर आदमी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो उस स्टेज में पहुंच गए हैं उसके साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मैसेज होगा कि सबके साथ जरूर ना कहीं आपको मैच करेगा ही। और हर कोई इस जर्नी में इस स्टेज में पहुंचता ही है कि आपका परमानेंट रियूनियन होगा ही। जितना सेपरेशन आपका सत्य है उतना ही परमानेंट
परमानेंट रियूनियन भी सत्य है, परम सत्य है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इस जर्नी में आ गए हैं तो एकदम संत बन के रहेंगे, या फिर ये रहेंगे वो रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चल जाएंगे हिमालय में, वहाँ तपस्या करेंगे। तो उस प्रकार का जर्नी है, उस प्रकार से भी आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी को रुला करके। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, किसी को रुला करके कोई खुश नहीं रहा है आज तक। ठीक है, किसी के दिल में प्यार पैदा कर दीजिएगा, उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, तो वो भी गलत है। ये जर्नी का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कि ये जर्नी है क्या। ठीक है, तो मैं इतना आसानी से तो आपको बताऊंगा नहीं ना, इसके बारे में पूरा गूढ़ रहस्य बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। ठीक है, सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके रख दूंगा कि क्या है ये जर्नी का ट्रूथ और क्या नहीं है इस जर्नी का ट्रूथ। एवरीथिंग बताऊंगा अपने कॉन्शियसनेस से, अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए आज का वीडियो में पूरी तरह से उनका कन्फेशन जो है हमारे डीएम का, उसको बता देता हूँ। तो डीएम जब अपनी डीएफ के लिए, मतलब अब डीएम अपनी डीएफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, किसी से भी, चाहे वो समाज हो, दुनिया हो, या कोई भी चीज़ हो। डीएम अपने डीएफ के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और वो सबके सामने छाती ठोक के कर रही है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी या उसके साथ ही रहूँगी, किसी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे दुनिया समाज किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा डीएम कह रहे हैं। अगर मान लीजिए वो फीमेल बॉडी में है तो कह रही है, और अगर मेल बॉडी में तो कह रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये एनर्जी है, ये किसी भी बॉडी में हो सकता है, मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकता है। ठीक है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, डीएम को हर हाल में पाना चाहते हैं, हर हाल में, चाहे अब कुछ भी हो जाए। ठीक है, उनको अब दुनिया समाज की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जब फ़र्क पड़ना बंद होता है तब ही फ़र्क पड़ता है, ये जान लीजिएगा। जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तभी असली फ़र्क पड़ना स्टार्ट होता है, तभी सब कुछ सही होता है। ठीक है, तभी सब सही होता है। तो अब उनको जैसे समाज का जो डर था, बदनामी का डर था, अपने परिवार का डर था, या किसी भी प्रकार का कोई डर था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ डीएफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और उसको किसी भी प्रकार का कोई भी फेयर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है डीएम को, समझ गए। तो उसके बाद देखिए, डीएम कहते हैं, जैसे वो डीएफ को कह रहे हैं कि मेरा दिल कितना नासमझ था, कितना ही बेवकूफ़ था मेरा दिल, कि मतलब तुम्हारे प्यार को वो समझ नहीं सका। वो तुमसे प्यार करता था, मेरा मन तुमसे प्यार करता था, मेरा दिल प्यार करता था, लेकिन वो समझ ही नहीं सका, वो खुद को नहीं समझ सका। कितना बेवकूफ़ था वो, कितना बड़ा बेवकूफ़ था, कितना बड़ा उल्लू था कि वो समझ नहीं सका कि मेरा मन तुमको चाहता है, तुमसे प्यार करता है, वो समझ ही नहीं सका। जिसके कारण मैं आज इस हाल में हूँ, या इस हाल में हूँ, आ गया हूँ। ठीक है, जिसके कारण मैं इस हाल में हूँ आज, जिसके कारण मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे इस हालत में है वो, कि वो कुछ बोलने के ये में नहीं है। ठीक है, तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहता है। सच में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी या था कि मुझे ये सब नहीं दिखा। सब कुछ दिख रहा था, बट तुम्हारा प्यार नहीं दिख रहा था। तब ही तो इस हाल में मैं हूँ, या इस हाल में मैं आज आ चुका हूँ कि अगर मैं तुमको भी कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो तुम भी मुझे नहीं समझोगे, झूठी समझोगे। ठीक है, मैं अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं, तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, भगाने से भी नहीं भागूंगी। ठीक है, कहीं पड़ी रहूँगी या पड़ा रहूँगा कोने में, तुम्हारे चरणों में मुझे स्थान दे दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला। ठीक है, अब इसको तुम प्यार समझो, ज़बरदस्ती समझो, या जो समझना समझो, लेकिन मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, ऐसा डीएम कह रहे हैं। मुझे तुम अपने चरण में या अपने पैर में तुम स्थान दे दो, मैं वहीं रहूँगा, वहीं रहूँगी, लेकिन अब तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, न दुनिया का, समाज का, न माँ का, न बाप का, किसी का भी नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ तुमको चुन रहा हूँ और सिर्फ तुमको ही चुनूँगा। मेरा दिल हमेशा तुमको ही चुनता था और आज भी चुनता है। एनी टाइम 24/7 मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता था, लेकिन कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या बात था, क्या नहीं था, डिवाइन इंटरवेंशन होता है इसमें, ये तो आप लोग सब जानते हैं ना।
कि डिवाइन जब तक नहीं चाहते हैं तब तक आपके DM वापस नहीं आते हैं। तो उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आया, अचंभित हैं वो कि मैं चाह करके भी बहुत सारी चीज़ों को सही नहीं कर पाया। उस टाइम मैं सही करना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। तो इसमें भगवान की ही मर्जी थी, जिसके कारण मैं किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी नहीं मानता हूँ या मानती हूँ। ठीक है। और कह रहे हैं कि मतलब जैसे वो DF को कह रहे हैं ये सब चीज़, उनको अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है ना। हर प्रकार का डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ DF चाहिए और सिर्फ DF चाहिए। वो DF के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, चाहे जैसे हो, कोर्ट मैरिज हो, धूमधाम से हो या किसी भी प्रकार से हो। उनको ये समझ में आ गया कि खून का रिश्ता कहीं नहीं जाता है, लेकिन अगर एक बार प्यार चला गया तो वो फिर वापस नहीं आता है। ठीक है। तो देखिए, जो प्यार, जो गुस्सा होता है वही प्यार होता है। जैसे मान लीजिए कोई DM के लिए अगर गुस्सा कर रहा है, कोई लड़की है या लड़का है DM के लिए गुस्सा कर रहा है, तो वही उसका प्यार है जो छुपा हुआ है। चाहे वो DF हो या DM हो, गुस्सा में भी प्यार होता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत कुछ ही लोग समझ पाते हैं इस बात को, हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। और यही सब चीज़ है जो DM अपने DF को कह रहे हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा मैं आज। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने लाइफ कोच भोलालाल को, ट्विन फ्लेम कोच भोलालाल को, मास्टर मैनिफेस्टर भोलालाल को, रेकी हीलर, टैरोट रीडर, एवरीथिंग में मास्टर हूँ मैं। माता महाकाली का बेटा हूँ और मुझे गर्व है खुद पर। आई एम प्राउड माई सेल्फ एंड आई प्राउड माई ऑल सब्सक्राइबर्स एंड आई प्राउड माई ऑल क्लाइंट्स एंड आई प्राउड माई ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच आप सबों का धन्यवाद। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं यही चाहता हूँ आप सबके घर में रोटी हो, आप सबके घर में बरकत हो, आप लोग सब बहुत खुशी खुशी रहें, लग्जरियस सात्विक जीवन जिए, यही चाहता हूँ मैं। ठीक है। चलिए, बहुत बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने लगूंगा तो दिन भर बीत जाएगा, तो उसी तरह फिर धीरे धीरे मैं वीडियो बना के सब आप लोगों को बताते जाऊँगा। जो भी मेरे मन में है सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आभारी हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। सबका शुक्रगुजार हूँ। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट रियूनियन हो और आप सब मिल करके अपने परिवार के साथ सोल मिशन करें। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, जय महाकाल, जय महाकाल भैरव, जय बजरंग बली, जय सर्वस्त्र देवी देवता।